पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक हलाक तीनों दहशतगर्द अफगान थे। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। पुलिस के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। परेड के वक्त फेडरल कांस्टेबलरी के 450 एहलकार मौजूद थे। 3 खुदकुश हमलावर पैदल आए थे। तमाम दहशतगर्द खुदकुश जैकेट्स पहने हुए थे। डिप्टी कमांडेंट FC जावेद इकबाल का कहना है कि जवानों ने बहादुरी से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। FC के 3 एहलकार शहीद। जख्मियों में FC के 3 एहलकार और 7 शहरी भी शामिल हैं। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने कहा है कि एक खुदकुश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर FC हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए। फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों ने दोनों हमलावरों पर फायरिंग करके उन्हें हलाक कर दिया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से वाक़ई की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पेशावर में FC के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। ज़िमनी इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। हरीपुर में बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक कायदे इख्तिलाफ उमर अयूब की नशिस्त पर उम्मीदवार उनकी अहलिया शहरनाज हार गईं। लाहौर में PTI के मियां अज़हर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाहली से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर कामयाब हो गए। बानी PTI के ज़िला मियांवाली में पंजाब असम्बली में साबिक कायदे इख्तिलाफ मलिक अहमद खान भच्चर की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नवाज खान न्याजी कामयाब करार पाए। फैसलाबाद में PTI के 2 अरकान कौमी असम्बली की नाहली से खाली होने वाली नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीत लीं। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दानियाल अहमद जीत गए। राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार की भी फतह हुई। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त PP 269 पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए। नून लीग की जीत हुकूमती कारकर्दगी और मरीम नवाज की मेहनत पर अवाम के एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इज़हार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान आगे बढ़ चुका, अब खिदमत को मैंडेट मिलेगा। बैलेट बॉक्स से पैगाम है कि पाकिस्तान को फितना फसाद नहीं, शानदार मुस्तकबिल चाहिए। अवाम का 2 टोक फैसला है कि जो काम करेगा वही वोट लेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि ये वोट मिला है मरीम नवाज के विजन और 1.5 साल कारकर्दगी को। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, सुथरा पंजाब, मुफ्त अद्वियात, फ्री ट्रैक्टर, किसान कार्ड, इलेक्ट्रिक बसों और स्कॉलरशिप्स को। हरीपुर में बाबर नवाज की फतह ने जाली तब्दीली के ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी। चोर चोर की गर्दान करने वालों का मुकद्दर अब धांधली धांधली का विर्द करेगा। PTI के रहनुमा असद कैसर का इलेक्शन कमीशन पर नताइज बदलने का इल्ज़ाम। कहा कि हरीपुर से फॉर्म 45 के मुताबिक PTI उम्मीदवार को तकरीबन 25,000 वोटों की बरतरी थी। इलेक्शन कमीशन सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज डाल रहा है। बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की बजाय बराह रास्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। इलेक्शन कमीशन ने NH शामली फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार मोहम्मद बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तलाल चौधरी एक ऐसे उम्मीदवार के जलसे में शरीक हुए जो अब कामयाब उम्मीदवार बन चुका है। अभी हम तलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते। अगली पेशी तक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। मज़ीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। शराब व असलाह बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अलीमीन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अलीमीन गंडापुर आज अदालत में पेश नहीं हुए। मुसलसल गैर हाजिरी के बायस उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए।
मुल्क में अदलिया की आज़ादी, शहरी हुकूक और अवाम की सलामती खतरे में है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP ने खबरदार कर दिया। HRCP के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती है और हुकूमती इख्तियार बढ़ाती है, जो इख्तियारात का तवाज़ुन रखने के निज़ाम को नुकसान पहुँचाता है। अवामी ओहदों वाले अफराद को ताहयात इस्तिस्ना देना भी गैर ज़रूरी ताकत पैदा करता है। मजबूत और मुंतखब मकामी हुकूमतें जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं। HRCP की जबरी गुमशुदगियों, बगैर कानूनी कार्रवाई के हिरासती मराकज़ और शेड्यूल 4 के गलत इस्तेमाल को फौरी तौर पर ख़त्म करने का भी मुतालबा। कनाडा में सिख फॉर जस्टिस के तहत रेफरेंडम में बड़ी तादाद में सिखों की शिरकत। 4 सूबों के 53,000 से ज़ायद कैनेडियन सिखों ने ओटावा में वोट डाले। कैनेडियन हुकूमत के भारतीय हुकूमत के साथ तिजारती राबतों पर शदीद रद्दमल का इजहार। ग्रुप का कहना है कि भारतीय एजेंट्स को कत्ल की साजिशों और गैर मुल्की मुदाखलत से ताल्लुक सामने आने के बावजूद कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने नरेंद्र मोदी के साथ G20 में मुलाकातें क्यों की। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वोटर्स से ऑनलाइन खिताब करते हुए इस रेफरेंडम को सिख सियासी हुकूक की दहाइयों पर पुरानी जद्दोजहद का हिस्सा करार दिया। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारी की तबाही से असलहे के आलमी खरीदारों में भारत की साख तबाह हो गई। भारत पिछले 40 बरसों से अपनी जंगी तैयारे आलमी मंडी में बेचने की कोशिश कर रहा था। भारत अपने MiG-29 तैयारों की आए रोज गिर कर तबाही पर परेशान था। इन तैयारों की जगह तेजस तैयारे लाना चाहता था, मगर तेजस तैयारे भी तबाह होने लगे। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ इश्तराक से JF-17 थंडर जंगी जहाज बनाया है, जो अब एक और दोस्त मुल्क को भी दिया जाएगा। मलेशिया में आइंदा साल से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। मलेशिया के वज़ीर मवासिलात के मुताबिक हुकूमत ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र की हद के तरीक़ाकार का जायज़ा ले रही है, ताकि नौजवानों को साइबर बुलिंग, माली फ्रॉड और जिनसी इस्तेहसाल जैसे ऑनलाइन ख़तरात से बचाया जा सके। उम्मीद है कि आइंदा साल तक सोशल मीडिया कंपनियां हुकूमती फैसले पर अमल करते हुए 16 साल से कम उम्र सार्फिन के अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी लगाएगी। वियतनाम में जारी शदीद बारिशों के सबब लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से अमवात की तादाद 51 हो गई। तकरीबन 2 लाख घरों को नुकसान पहुंचा। 80,000 हेक्टेयर से ज़ायद चावल और दीगर फसलें मुतासिर हुई। 30 लाख से ज़ायद मवेशी भी बह गए। माहिरीन का कहना है कि इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीली ने वियतनाम में शदीद मौसमी हालात पैदा कर दिए। और फ़ख्र पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम यासिर सुल्तान के हमरा इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। दोनों जैवलिन थ्रोअर्स का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम ने सोने और यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा हासिल किया।